Hello friends, welcome to our channel. In this video, I am going to discuss the major Indian writers and the asked questions from 2011 to 2018 यानी 2011 से 2018 तक आरपीएससी के जितने भी पेपर्स हुए हैं और उनमें जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज अपन इसमें उन क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है वास्तव में उनमें से ही क्वेश्चंस हैं या कुछ आउट ऑफ हैं। तो जो कुछ आउट ऑफ हैं उनके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। रैंडमली हैं यानी 2011 से लेके 18 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन का हो या फिर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो या जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसका हो, तो अपन ये रैंडम लिए हैं और डायरेक्ट पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप देखते हैं सबसे पहला, विच इज़ द ओड वन आउट। सॉरी, अब इसमें आपको ये देखना है, इसमें से अपन को ओड को अलग करना है। तो ओड के लिए इसमें दो तीन रीजन होते हैं, या तो वो किसी अवार्ड को लेकर हो सकता है, या इंडियन डायस्पोरा जो भी राइटर्स हैं उसको लेकर हो सकता है, या जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है उसको लेकर हो सकता है। तो इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि इनमें ओड कैसा लग रहा है। अपन राइटर को लेकर देखें तो राइटर में अपन को ओड लग रहा है किरण देसाई, क्योंकि इसको क्या मिला हुआ है, मान बुकर। मैंने तुम्हें सब मान बुकर प्राइज़ पढ़ाया था, उस टाइम ये बात बताई थी कि मान बुकर प्राइज़ सबसे इम्पोर्टेंट प्राइज़ है। वो आपको सारे राइटर्स हैं और किस किस को मिला हुआ है वो आपको पूरे के पूरे ध्यान रखने हैं। तो इनमें सबसे पहला आंसर किरण देसाई हो जाएगा, ओड। अब ये देखने हैं अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और यही आपका पैटर्न रहेगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, राजा राव का सरपेंट एंड द रॉप, ये सही है। अनीता देसाई का फायर ऑन द माउंटेन, ये भी सही है। मुल्कराज आनंद का मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी, ये गलत है क्योंकि मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी किसका है, आर के नारायण का है। झुम्पा लाहिड़ी द इंटरप्रेटर मेलेडीज, ये सही है। तो इसमें से रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद इज अ पोएम कंपोज्ड बाई, जो कि शायद 7th या 8th क्लास की एनसीईआरटी में चलती है। इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, ये सरोजिनी नायडू की पोएम है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन बुकर प्राइज फॉर हिज राइटिंग। देख लो बुकर प्राइज के आप क्वेश्चंस देखना, इसमें कितने क्वेश्चंस आए हुए होंगे उससे। तो बुकर प्राइज किसको मिला है, सरोजिनी नायडू को नहीं मिला है, अनीता देसाई को नहीं मिला है, झुम्पा लाहिड़ी को नहीं मिला है। किसे मिला है, अरुंधति रॉय को। और किस नोवेल के लिए मिला है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। द फिक्सिशियर लोकेल क्रिएटेड बाई आर के नारायण, आर के नारायण के द्वारा कौन सा जो फिक्सिशियस प्लेस है वो इस्टेब्लिश किया गया, कांतापुरा, जुम्ना तलैया है ये, और मालगुडी, बेशक। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, मालगुडी हो जाएगा आपका। मालगुडी ही इन्होंने फिक्सिशियर प्लेस क्रिएट किया है। क्राई द पीकॉक एंड बॉयज इन द सिटी, ये नॉवेल्स किसके लिखे गए हैं, अनीता देसाई के द्वारा लिखे गए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड फॉर द नोबेल प्राइज़, किसके लिए मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए। ऑबिचुअरी, ये पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है, ए के रामानुजन के द्वारा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अथॉर्ड बाई मुल्कराज आनंद, यानी मुल्कराज आनंद के द्वारा कौन सा एक जो राइटिंग है या नोवेल है वो नहीं लिखा गया। अनटचेबल सबसे पहले था इनका। अपोलॉजी फॉर हीरोइज्म, अ ब्रीफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ आइडियाज़, ये भी इनका ही है। टू लिप्स ऑफ अ बर्ड, ये भी इनका ही है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये किसका है, आर के नारायण का है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। यदि आपको सारे राइटर्स की मोस्ट ऑफ जो फेमस राइटिंग्स याद हैं तो आप इजीली पहचान लोगे। जैसे इसमें द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये आर के नारायण की है, तो क्लियरली हमें यहीं से पता लग गया कि ये आर के नारायण की है। तो बाकी 3 किसकी होंगी, मुल्कराज आनंद की होंगी। तो ये इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाई झुम्पा लाहिड़ी, ऐसे ये क्वेश्चंस पूछा है। द नेम से एक झुम्पा लाहिड़ी का है। अनएकस्टम्ड अर्थ, ये भी झुम्पा लाहिड़ी का है। द लोलैंड, ये भी झुम्पा लाहिड़ी का है। समर इन कलकत्ता, ये कमला दास का है। ये कमला दास का कलेक्शन है, पोइम्स का कलेक्शन है समर इन कलकत्ता। अब देखो ये क्वेश्चंस शायद तो 2018 वाले एग्जाम में आया था। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये लाइन्स पूछी थी। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, ये 8th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है। ये लाइन्स पूछी थी कि ये लाइन्स किस से ली गई हैं, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। द अबव लाइन्स आर फ्रॉम, तो ये उस लेसन्स में तो लिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि में से ये पोएम है।
तो इसका ये क्वेश्चन आया था। इन द गाइड आर के नारायण वी कम अक्रॉस अ डांसर, ये करेक्टर पूछ लेता है कभी कभी, कोई फेमस नॉवल होता है तो गाइड में ये रोज ही करेक्टर है जो कि डांसर का रोल करती है। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड, देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड को लेकर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आर के नारायण को सबसे पहले मिला था 1961 में। द फाइनल सॉल्यूशन इज अ फेमस प्ले, अब फाइनल सॉल्यूशन फेमस प्ले है महेश दत्तानी का, किसका है, महेश दत्तानी का है। चित्रा बनर्जी देवा कुरनी लेटेस्ट बुक पब्लिश्ड इन 2019, 2019, ये शायद उसमें आया हुआ क्वेश्चन है जो 2020 में हुआ था, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट का है शायद, ये देख लेना। तो ये इसमें दोनों ही आए थे बेसिकली, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स, लेकिन जो आंसर है वो द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स है क्योंकि ये 10th एनिवर्सरी के रूप में आया था। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन डायस्पोरा राइटर, डायस्पोरा राइटर से पूछ लिया है, शशि देशपांडे हैं, मीना अलेक्जेंडर हैं, जुम्पा लाहिड़ी हैं, सुजाता भट्ट इनकी मेंबर नहीं है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसकी राइटिंग है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये अरुंधति रॉय की लिखा हुआ नॉवल है। हु इज़ द राइटर हु क्रिएट द फिक्सी, मालगुडी वाला दूसरा ये फेमस है, ये बार बार आने के चांस रहते हैं, आर के नारायण का। द फाइनल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इप्स ट्रायोलॉजी, ये अच्छा क्वेश्चन से आया था, 2018 में आया था। द इप्स ट्रायोलॉजी, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई एक 3 नॉवल को लेकर इनका एक ट्रायोलॉजी है जिसमें इन्होंने अलग अलग 3 नॉवल लिखे थे। तो सबसे लेटेस्ट तो आया था आपका ये फ्लड ऑफ फायर 2015 में, रिवर ऑफ स्मोक आया था तुम्हारा 2011 में, और सी ऑफ पॉपीज आया था 2008 में। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा है आपका, फ्लड ऑफ फायर, जो कि 2015 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लड ऑफ फायर, उस वो फाइनल इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है सबसे अंत में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली, इनमें से आपको वो देखना है कि जो करेक्ट मैच नहीं हो रहा है। विक्रम सेठ असूटेबल सही है, सलमान रश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन, अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये भी मान बुकर प्राइज से रिलेटेड है, इन दोनों को मान बुकर मिला हुआ है, तो ये आप क्लियरली पहचान लोगे। विक्रम सेठ की असूटेबल वॉय फेमस है। अब वाइट टाइगर, देखो ये इजीली आप पकड़ लोगे इसको। वाइट टाइगर आपको पता है किसकी है, मैंने बताई थी आपको, अरविंद अडक की। ये 3 हो गए ना नोबेल प्राइज विनर, और ये 3 अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि इसका राइटर अमिताभ घोष नहीं है, कौन है, अरविंद अडक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का। जो पढ़ाए हुए उन्हीं में से हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चन। अब 1 आध 2 क्वेश्चन तो आउट ऑफ आ सकते हैं, वो आप गूगल करके उनको नोट डाउन में नोट्स बना के लिख सकते हैं। विच वन इज ओड वन आउट, ये भी सेम उसी पैटर्न पे पूछा गया था। निजी मैजिकल, सोनी नायडू, डॉम मोरिक्स, ये सारे के सारे इसमें डिफरेंट हैं। किरण देसाई हो जाएगा मान बुकर प्राइज को लेकर। द ग्रेट इंडियन नोवेल इज रिटन बाई, किसका था ग्रेट इंडियन नोवेल, शशि थरूर के द्वारा लिखा हुआ नोवेल है। हु रोट कांतापुरा, कांतापुरा आपका पता ही है किसका है, राजा राव का है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राजा राव का था ये कांतापुरा, सीधा सीधा है। हु आर, ये 2011 वाले पेपर के क्वेश्चन हैं। हु आर नॉन एज द ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट, ये देखो जो मैंने बताया था आपको, ट्रायो इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट किसे कहा जाता है, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव। पहला ही ऑप्शन दे रखा है इन तीनों को, ट्रायो ऑफ द इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर मोस्ट फेमस पोइम, रविन्द्रनाथ टैगोर से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनकी सबसे फेमस पोइम कौन सी है, गीतांजलि। तो ये थे जो कि 2011 से लेके 2018 तक जितने भी इंडियन इंग्लिश नोवेलिस्ट, इंडियन इंग्लिश राइटर्स वाले पार्ट से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अपन ने इसमें डिस्कस कर लिए। मैंने आपको पैटर्न बना दिया है कि आपको कैसे इनको सॉल्व करना है और किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सब आपके सामने है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा पसंद आया होगा, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और थैंक्स फॉर द वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।